आदमी पैसों की लालच में इतना क्यों गिर गया है, ना जाने वह अपनों की नहीं पहचानता। ऐसे ही जब किसी आदमी के पास पैसा आने लगता है तो उसका सदुपयोग करने लगता है और इसी सदुपयोग में किसी ना किसी की हानि होने लगती है। ठीक ऐसे इस घटना में होती है। एक पति इतना पैसा ज़्यादा कमाने लगता है कि वह पैसों की लालच में अपने ही परिवार वालों को भूल जाता है, लेकिन वह परिवार वालों के साथ ऐसा ही घटना को अंजाम देने लगता है जिसमें परिवार वाले ही दुखी हो जाते हैं और फिर वह जो आदमी होता है वह जेल जाना पड़ जाता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेडी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तराखंड के ही ऊधम सिंह नगर जिले की, और उसी ऊधम सिंह नगर जिले के ही पास में एक काशीपुर शहर पड़ता है और काशीपुर शहर के पास ही एक इलाका पड़ता है करबला बस्ती। और करबला बस्ती में रहने वाला एक मोहम्मद अली नाम का एक व्यक्ति था जिसकी एक पत्नी साजिद बेगम थी, और साजिद बेगम के ही दो लड़के एक लड़की और एक लड़का था, जिसका बड़े लड़के का नाम होता है साजिदा। मोहम्मद अली का जो बड़ा लड़का होता है उसका नाम होता है हासिम अली, जिसकी उम्र 36 साल थी, और उसकी एक बड़ी ही लड़की यानी उसकी साजिद जो होता है, साजिद की बड़ी बहन होती है नूरी, जिसकी उम्र 38 साल थी। और वह उन दोनों की शादी ही जल्द, वह जब उम्र होते हैं तो उनका शादी ही कर दिया जाता है। और नूरी का शादी जहाँ तय होता है वहीं पर एक लड़की होती है, उसी लड़की उनकी बहन जो लगती ननद लगती है नूरी की, उसी की शादी उसी के पास ही अपने भाई के पास ही हासिम अली के पास ही कर दिया जाता है। और वह जब उसके 2 बच्चे होते हैं तो एक दिन उसी काशीपुर के ही मार्केट से वह लोग अपने ही सेंट्रो कार में गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पर रास्ते में उनका जो हासिम अली होता है, हासिम अली के अपने बच्चों के साथ वहाँ बैठा होता है, तो उसी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तुरंत ही वह अपने बहन जो हासिम होता है अपनी बहन के पास, नूरी के पास, वह तुरंत फ़ोन कर देता है, जिससे उनकी बहन जब फ़ोन उठाती तो यह पता लगता है कि उसी समय रास्ते में उनका ज़ोरदार एक्सीडेंट हो गया है। और वह तुरंत ही अपनी पत्नी जो होता है हासिम अली, शाहीन को उसी समय, शाहीन उसकी जो पत्नी होती है, शाहीन को उठाकर उसी समय अस्पताल में ले जाता है। और अस्पताल में भर्ती कराते ही वक्त उसी समय शाहीन की उसी समय मौत हो जाती है ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से, जिससे वहाँ के डॉक्टर या तो भूल जाते हैं कि उस लड़की का पोस्टमार्टम भी कराना चाहिए, और शाहीन का पोस्टमार्टम ना करने की वजह से तुरंत ही वह शाहीन को बॉडी को जो होता है उसी समय वह हासिम अली को सौंप देते हैं, जिससे हासिम अली ले आकर वह उस लड़की को अपने ही रीति रिवाज के साथ हासिन के बॉडी को तुरंत ही वहाँ पर अपने ही इलाके में वह दफना देता है। जिससे उसी समय जो शाहीन होता है, शाहीन का जो भाई होता है और वह साथ में उसका परिवार, उसके जो पिता होते हैं शाहीन के पिता, वह वहाँ पर बैठे होते हैं, वह उस लड़की के बॉडी को देखते हैं, तुरंत ही वह चौंक जाते हैं। उन्हें यह लगता है इस शाहीन की जो उसकी बेटी होती है, जो शाहीन के पिता होते हैं, शाहीन के पिता का नाम होता है मोहम्मद नासिम। शाहीन के पिता का नाम होता है मोहम्मद नासिम। जो मोहम्मद नासिम होते हैं वह शाहीन को जब बॉडी को देखते हैं तो उन्हें यह लगता है कि या इसके साथ इसका नीला बॉडी क्यों पड़ा हुआ, चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन उसी समय उसके बॉडी को, शाहीन के बॉडी को वहाँ दफना दिया जाता है। तुरंत के शाहीन के पिता जो अपने घर आते हैं तो यह बात अपनी बच्चों के साथ बैठ के वह सारी बात वह शेयर करते हैं, वह बताते हैं अगर उसके साथ यह हुआ तो उसका बॉडी नीला क्यों पड़ा है। तुरंत ही उनको शक हो जाता है और वहाँ से जो 7 जुलाई 2017 को वहाँ से वह निकल कर तुरंत ही वह पुलिस थाने में पहुँच जाते हैं, वहाँ पास के इलाके में। और वहाँ पर पुलिस को शिकायत जब दर्ज करवाते हैं तो पुलिस यह मामला उनके मुँह से सुनती है तो उनको यह लगता है कि यह मामले में ज़रूर ना ज़रूर कोई सच्चाई, क्योंकि यह बताया जाता है कि अगर उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया। तो पुलिस को जब शक हो जाता है तो वहाँ से पुलिस अपनी पूरी सारी टीम ले आकर वहाँ के जो गाँव होते हैं, उसी गाँव में जहाँ कब्र था, वहाँ उस गाँव में उस कब्र को खोदा जाता है। तुरंत ही उस शाहीन को उसी समय बॉडी को निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद तो पुलिस वह देखती है कि इसके शरीर पर यह नीला क्यों पड़ा है, और 24 घंटे ही हुए थे तो तुरंत ही उसके बॉडी को जब निकाला जाता है तो वह भी बॉडी उसी तरह पूरा बना हुआ था, जिससे पुलिस को पूरा शक हो जाता है जरूर ना जरूर इसके साथ कुछ घटना हुआ है। और वहाँ की जो पुलिस होती है वह पुलिस उठाकर उस लाड़ी को, वहाँ के उस बॉडी को उठाकर तुरंत वहाँ के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया जाता है। जिससे जब उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब पुलिस जल्द ही जल्द निकाल लेती है तो इससे यह पता चलता है कि इसके साथ तो कोई ऐसा घटना दिख ही नहीं रहा कि जिससे इसका एक्सीडेंट हुआ है, ना ही उसका कोई पैर टूटा है, ना कोई कुछ टूटा है, सिर्फ इसके माथे पर खून बह रहा है और बॉडी में भी खून बह रहा है। तो पुलिस इससे आश्चर्यचकित हो जाती है। तुरंत ही उसके जो लड़की होता है शाहीन को, पुलिस को पूरी तरह शक हो जाता है इसके साथ ज़रूर करना कुछ गलत हुआ है। तो जब उसका रिपोर्ट उसमें दिखाई भी देता है कि इस लड़की के साथ कोई नशीली पदार्थ खिलाकर इसके साथ जो है पूरी तरह से इसको पूरी नींद में सुलाकर इसके साथ ऐसा नींद आ गया कि उठ नहीं पाई थी, तो पुलिस को शक हो जाता है इसको साथ जरूर
जहर की गोली दी गई है, जिससे उसी समय पुलिस को पूरा जब शक हो जाता है उसके पति के ऊपर, तो वहाँ के जो उसके पिता होते हैं मोहम्मद नासिम यह बताते हैं कि हमारी लड़की के साथ 16 जुलाई शादी जो हुई थी, 16 जुलाई 2012 को वह उसी के जो यह हाशिम अली होता है, हाशिम अली से तय कर दिया जाता है, क्योंकि हाशिम अली जो होता है यह एक बिजनेस जूते का व्यापार करता है और व्यापार करने के साथ ही अच्छा सा बिजनेस अपना चलाने लगता है, जिससे इसकी एक बहन भी होती है नूरी, और उसी नूरी बहन के साथ ही हमारे घर में हमारे बेटे के साथ शादी कर दिया जाता है। उसकी जो बहन नूरी होती है, वह नूरी जो हमारे लड़के थे उसी लड़के से शादी करने के बाद वह नूरी हमसे बोलती है क्यों ना हमारी जो ननद है उसकी शादी भी हमारे भाई हाशिम अली से कर दिया जाए, जिससे हमें यहाँ भी मामला पूरी तरह से राज़ी हो जाते हैं और इस मामले को हम उसके घर वाले के पास भी लेके जाते हैं रिश्ता, जिससे उसी समय हाशिम के घर वाले मान जाते हैं और वह शादी हमारी बेटी शाहीन के साथ तय कर दिया जाता है, जिससे फिर यहाँ इनका रिश्ता से चलने लगता है। इसी बीच जो शाहीन होता है, शाहीन और हाशिम दोनों आराम से अपने ही घर में रहने लगते हैं। उनके पास 2 बच्चे होते हैं। जैसे ही इनका समय गुजरने लगता है तो इनकी जो जूते का व्यापार था इनका अच्छे से धंधा चलने लगता है और इसी धंधे के बीच या जो होते हैं या उसी बीच एक सेंट्रो कार लेने का प्लान बना लेते हैं। और जब जो हाशिम होता है सेंट्रो कार ले लेता है, तब भी इसके पास इतना पैसा आता है, बचता भी है कि वह अपनी अच्छी ज़िंदगी से गुजार सकता है। इनके पास इतने पैसे आने लगते हैं। जो हाशिम होता है वह शाहीन के साथ मिलकर अपनी सारी बात शेयर करता था और उनसे कुछ ना कुछ काम करने के लिए जो पैसे बचते थे वह उपयोग में लाता था। धीरे धीरे वक्त इनमें गुजरने लगता है। फिर शाहीन को पैसे ज़्यादा आने की वजह से जो होता है वह हाशिम से बोलता है क्यों ना तुम और बिज़नेस बढ़ा लो। तो हाशिम जो होता है वह भी एक बिज़नेस के लिए तैयार हो जाता है। जब इनके पास पैसा आता है तो कोई बिज़नेस भी इनका ढंग से नहीं कर पाते हैं हाशिम, तो उसी समय इसको शराब पीने की भी लत लग जाती है और यह शराब पीने लगता है। धीरे धीरे इस पैसे जो आने लगते हैं फालतू, इसको उपयोग करने के लिए वहाँ के पास की एक होटल में जाता है और होटल में अनेक तरह की जो औरतें होती हैं उनके साथ वह आता है, तो उनके साथ बैठ के वह खाना भी खाता है और उनके साथ बार में जाकर उसी के होटल में वह संबंध बनाता है, जिसका वह ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उन औरतों के साथ बीतने लगती है। और यह ना जाने कब उसकी जो सूज की दुकान थी वह धीरे धीरे वह बिक्री टूटने लगती है और बिक्री भी कम होने लगती है, जिससे उसकी ज़िंदगी अब गलत रास्ते पे आने लगती है। जब इस चीज़ की भनक उसकी पत्नी हाशिम की पत्नी शाहीन को जब लगता है तो वह इस चीज़ से भड़क भी जाती है। उसी समय वह बुलाकर हाशिम को वह धमकाने लगती है। वह बोलती है कि तुम यहाँ का क्या कर रहे हो, तुम वहाँ पर जाके क्या करते हो। तो उसी समय हाशिम इनकार कर जाता, हम यह काम कोई भी नहीं करते और ना ही हम इस लाइन में हैं। तुरंत ही उसको जब पता लग जाता पूरी तरह से उसकी बीवी शाहीन को, तो वह अपने भाई के पास और अपने पिता जो मोहम्मद नासिम उनके पास फ़ोन कर देता है। उसके भाई मोहम्मद नासिम जो होते हैं तुरंत ही वह उसको हाशिम को बुलाकर वहाँ पर समझाते हैं, जिससे वह मान जाता। वह कहता हम ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाते। फिर एक दिन का वक्त जब होता है, धीरे दिन का वक्त गुजरने लगता है, तो उसी बीच एक दिन जो हाशिम होता है, हाशिम अली, वह अपने ही किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता फ़ोन पे। तो उसी समय उसकी बीवी जो होती है शाहीन पीछे से आ जाती है। वह बात करते देख वह फ़ोन लेती है तो वह नंबर लिखा होता है इत्काल नाम के नंबर के। वह देखती है तो वह समझ जाती है किसी लड़की का है। तुरंत वह फ़ोन सुन लेती है कान पे, तो वह लड़की की आवाज़ होती है। वह तुरंत ही फ़ोन उठा के वहाँ से फेंक देती है और वह जो हाशिम होता है उसको धमकाने लगती है, जिससे उसी समय हाशिम को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह बर्दाश्त करने लायक ही नहीं होता है। फिर वह मूड बना लेता है क्यों ना हम इस लड़की को ही रास्ते से हटा दें, जो उसकी बीवी होती है शाहीन। तो वह प्लान बनाने लगता है। फिर एक दिन ऐसे धीरे धीरे इनका जब ज़िंदगी का वक्त बीतने लगता है तो एक दिन वह वक्त भी आ जाता है जिसमें 2 जुलाई 2017 को वह प्लान बनाता हुआ जब दिल्ली में कुछ सूझ लेने के लिए आता है, तो वहाँ पर वह जहर की गोली भी ले जाता है और ले जाकर वह अपनी पत्नी के साथ इतनी अच्छी तरह से पेश आने लगता है, जिससे उसको लगने लगता है कि हमारी पत्नी हमारे साथ इतनी अच्छी मिल गई है। और उसके पत्नी जो होती है शाहीन, उसको भी लगने लगता है कि हमारे पति अब खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन इसी बीच वह जो एक दिन रात में जब सोते वक्त 3 जुलाई को ही रात में जब सोते वक्त वह वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक रखता है, उसी कोल्ड ड्रिंक में वह नशीला पदार्थ जो होता है जहर की गोली मिला देता है और
4 गिलास बनाता है, चारों गिलास में एक ही गिलास में मिलाता है। उसको पता होता कौन से गिलास में नशीला पदार्थ मिला हुआ, तुरंत वह मिलाकर अपनी पति शाहीन को वह दे देता है। बच्चों को वह कोल्ड ड्रिंक अलग देता है, अपने जो लगता है उसको कोल्ड ड्रिंक अलग अपना लेता है। फिर वह तीनों दोनों अपने सही हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो बीवी होती है उसी समय पीने के बाद उसको इतनी तेज़ नींद आने लगती है कि वह जाके चारपाई पे सो जाती है। और सोने के बाद जब थोड़ी देर बाद वह देखता है जाके वहाँ जो हासिम होता है, तो देखता है कि शाहीन की नींद नहीं खुली। वह समझ जाता है इसकी अब मौत हो चुकी है। तुरंत ही वह समझने के बाद उस शाहीन के बॉडी को उठाकर अपने ही सेंट्रो कार के पीछे की डिग्गी में ले जाकर वह रख देता है। और रखने के बाद लड़के जब सुबह हो जाता है तो सुबह के टाइम उन लड़कों अपने जो बच्चे होते हैं उन दोनों बच्चे से बोलता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी ही नानी के पास गई है, चलो हम तुम्हें उनके पास छोड़ देते हैं। तो उसी समय उन बच्चों को उस कार में बैठाकर, सेंट्रो के कार में बैठाकर उनको ही घड़ियाल रोड पे ले जाता वहाँ पर रास्ते में। तो उस जो लड़की होती है उन लड़कों को यह समझाता है कि तुम्हारी माँ अभी सो रही है। तो वह उसी समय उस बॉडी को, उन लड़के जब सो जाते हैं तो उनको उसी समय उसके बॉडी को निकाल कर, पीछे के डिग्गी से निकाल कर वह एकाएक जो ले जाकर उस शाहीन को बॉडी को आगे रख देती है सीट पर, जिससे इसे लगे कि वह उसकी माँ जो होती है, उन दोनों के बच्चे की माँ, वह सो रही होती है। तो वह बच्चे जब उठते उसी नींद में होते हैं तो वह अपने ही सर को उसी समय जो होता है हासिम, वह अपने सर को उसी के हैंडल पे मारने लगता है और उस औरत के शाहीन को भी उसी पे मारने, जिससे लगे कि इसके साथ दुर्घटना हुआ है। तुरंत यह सब संरचना जब कर लेता हुआ पूरी तरह से, वह तुरंत ही अपनी बहन नूरी के पास फ़ोन कर देता। वह उस लड़की को ले जाकर जब शाहीन को अस्पताल में भर्ती करा जाता है तो डॉक्टर उसी समय उसको बिना कुछ कहे तुरंत ही उसको बॉडी को सौंप देते हैं। जिससे जब यह सारा मामला पुलिस उसके सामने सुन रही होती है तो पुलिस को सुनने के बाद जो यह सच सामने आता है तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। फिर उस हासिम को एक लंबे समय के लिए जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना में आपको क्या सीख मिली? इस हासिम को क्या सज़ा होना चाहिए? क्या पैसे की लालच में इतना गिर जाना चाहिए कि हमें अपनों को ही ध्यान में रखने नहीं चाहिए, अपने ही रास्तों को ध्यान में हटा देना चाहिए? दोस्तों, आप जो भी कहना चाहेंगे इस घटना से क्या सीख मिली, जो भी सीख मिली हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।